और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। एक कहावत है कि कामयाबी इंसान का दिमाग खराब कर देती है। कामयाबी तभी तक खुशियां लाती है जब तक उस कामयाब इंसान के पैर जमीन पर और सही दिशा में रहते हैं। कामयाबी एक चेतावनी भी है जिसको नजरअंदाज करके गलत रास्ते पर जाना बर्बादी ला सकता है। घटना पिछले साल 28 नवंबर की है। 32 साल के डांस जॉकी नाहिद खान रहमानी की हत्या बाबा दीप सिंह नगर स्थित उसी के घर में हुई थी। पुलिस के अनुसार वो अपने घर 35A में अकेला रहता था और उसके ऊपर तलवार से वार किए गए थे। उसके गले, कमर, जांघें और पीठ के आसपास गहरे घाव पाए गए थे जिनकी वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। प्रारंभिक जांच के अनुसार यह वारदात एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर की होगी। जांच के कुछ दिन बाद यह प्रकाश में आया था कि नाहिद शादीशुदा था और उसकी पत्नी बेंगलोर में रहती थी, जबकि उसकी बाकी फैमिली मेंबर्स शहर के दूसरी तरफ मोहिंदर कॉलेज के पास रहते थे। पुलिस का कहना था कि पिछली रात वो अपने छोटे भाई को दूसरे घर ड्रॉप करके रात 8:30 बजे इस घर पहुंचा था जहां पर उसके ऊपर हमला हुआ। पुलिस का मानना था कि उस रात उसके अलावा और भी लोग उस घर में थे क्योंकि शराब के कई ग्लासेस मिले थे। ये हो सकता है कि वो जो लोग भी थे उनका नाहिद के साथ कोई गर्मा गर्मी हुई होगी, जिसके चलते गुस्से में उसके ऊपर हमला बोलकर यह खूनी खेल खेला गया। शुरुआती जांच में पुलिस कई थ्योरीज को साथ लेकर चल रही थी क्योंकि नाहिद जैसे व्यक्ति की किसी से जलन के चलते दुश्मनी होना कोई बड़ी बात नहीं थी। पुलिस ने केस को आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत रजिस्टर कर लिया था और जांच में तेजी बरती जा रही थी। 32 वर्षीय नाहिद खान रहमानी डीजे के अलावा डॉग सप्लायर था और कांग्रेसी वर्कर भी था। माना जा रहा था कि मंगलवार की उस रात हमलावर उसके घर में पहले से ही अंदर थे और जैसे ही नाहिद अंदर पहुंचा उन्होंने उसकी आंखों पर मिर्ची डाल दी और फिर उसके गर्दन, चेहरे, सिर और छाती पर तलवारों से कई वार किए। उसकी गर्दन पर 7 इंच का काटने का निशान मिला था। उस रात उसके घर में जो कुछ भी हुआ उसकी कोई भी आहट उसके पड़ोसियों को नहीं सुनाई दी थी और हमलावर उसको बेड से नीचे फेंककर घर में ताला लगाकर चले गए थे। नाहिद के अन्य 4 भाई और घरवाले अगले दिन सुबह लगातार उसको फोन करते रहे मगर उसका फोन नहीं उठा। फिर आखिरकार उसका फोन बंद मिलने पर उसके भाई तौहीद उर्फ पोदा नाहिद से मिलने घर पहुंचा, जहां उसने देखा कि बाथरूम से लेकर कमरे तक खून बिखरा हुआ है और नाहिद लहूलुहान हालत में बेड के पास फर्श पर पड़ा हुआ है। नाहिद के 4 पालतू बुलडॉग्स ऊपर बंधे हुए थे। अपने भाई को दूसरे घर पर ड्रॉप करने के बाद वो ये कहकर निकल गया था कि उसको घर में डॉग्स को दूध देना है। नाहिद के पड़ोसियों का कहना था कि वो बहुत ही अच्छे स्वभाव का था और जरूरत पड़ने पर किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। किसी जानने वाले का हाथ इसलिए भी लग रहा था क्योंकि इतना कुछ होते हुए भी उसके कुत्ते भौंके क्यों नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि जब कुत्ते पहले से हमलावरों को जानते होंगे। क्राइम स्पॉट पर यूज्ड कॉन्डोम भी मिले थे जो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि उस रात नाहिद के साथ कोई लड़की भी थी जो कि इस वारदात में शामिल हो सकती है। तौहीद का कहना था कि वो कुत्तों को खाना देने घर आया था मगर उसने बाहर से ताला लगा पाया। उसे कुछ शक हुआ तो उसने दरवाज़ा खोलना चाहा मगर खुला नहीं। फिर उसने कुछ लोगों की मदद से दरवाजे को तोड़ा और अंदर जाकर देखा तो लहूलुहान नाहिद मिला। पुलिस ने नाहिद की पत्नी ज्योति को बेंगलोर से पंजाब बुलाया था और वो वहां से निकल चुकी थी। वो बेंगलोर में बतौर डांसर काम करती थी। पुलिस ने इस कांड का खुलासा कुछ दिन बाद 4 दिसंबर को किया और जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पता चला था कि नाहिद के कई लड़कियों के साथ संबंध थे और उसके लिए यह आम बात सी हो गई थी। वो 3 मोबाइल नंबर इस्तेमाल करता था। एक नंबर नजदीकी लोग और गर्लफ्रेंड्स के लिए था जबकि बाकी 2 नंबर वो डीजे के काम के लिए यूज करता था। पुलिस ने सभी नंबर्स की कॉल डिटेल हासिल की और ये खोजने की कोशिश की कि उस वारदात की रात उसकी किन किन लोगों से बात हुई थी। 3 अलग अलग पुलिस टीमें मामले की जांच में जुटी थी। पुलिस ने मृतक की कभी गर्लफ्रेंड्स रही 3-4 डांसर युवतियों को बुलाकर उनसे सवाल जवाब भी किए थे। वारदात वाले दिन रात में वो सब कहाँ कहाँ पर थी, किन कारणों से उनकी नाहद से फ्रेंडशिप टूटी और कितने समय से वो लोग उनके संपर्क में नहीं थी।
उनसे ये सवाल जवाब किए गए थे। पुलिस ने मृतक के भाई अकाली दल से मालवा जोन के यूथ प्रधान तौफीक खान से भी पूछताछ की ताकि कुछ अहम इनपुट्स हाथ लग पाते। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कुछ भी कहने से बच रही थी। पुलिस मृतक के मोबाइल नंबर्स, उनके सर्कल्स के दोस्तों और गर्लफ्रेंड से ये जानने का प्रयास में थी कि मंगलवार रात 10 बजे से 1 बजे के बीच नाहिद आखिरी बार किससे कहाँ मिला था। क्या उसकी सहमति से उसके घर में कोई पहले से था या फिर जानकार होने के चलते आसानी से घर में उससे मिलने पहुंच गया था। क्या नाहिद ने घर पर पार्टी का प्रोग्राम के बारे में किसी नजदीकी शख्स से कोई बात शेयर की थी। रात के आखिरी 3 घंटों में क्या क्या हुआ। पुलिस के लिए फिलहाल ये सब एक मिस्ट्री थी। पुलिस कभी डांसर रही मृतक की पत्नी बेंगलोर निवासी जिया खान की भूमिका की पड़ताल में भी जुटी थी। उसका पति नाहिद किन कारणों से अलग हुआ और उनके बीच किन किन बातों को लेकर डिस्प्यूट्स रहे, पुलिस पता लगाने के प्रयास में थी। इसी तरह के लड़की फंसाने की आदत के चलते 2.5 साल पहले ज्योति या जिया खान इसकी लाइफ में आई थी। ज्योति इसी के डांस ग्रुप में काम करती थी और बाद में इसने ज्योति का नाम बदलकर जिया खान रख दिया था और कथित तौर पर शादी भी कर ली थी। शादी के बाद ज्योति ने अपनी कमाई से एक मकान खरीदा था जो कि नाहिद ने अपने नाम पर कर लिया था और ये वजह थी इन दोनों के रिश्ते के बीच खटास की। ये शादी कुछ दिनों तक ही चली, फिर ज्योति अपना कैरियर बनाने बेंगलोर चली गई और एज ए डांसर काम करने लगी। क्योंकि ज्योति ने अपने धर्म से बाहर नाहिद से शादी की थी, इसलिए इसको लेकर ज्योति के परिवार वाले उससे अच्छे खासे नाराज थे और उन्होंने ज्योति से संबंध खत्म कर रखे थे। ज्योति का भाई दीपक भी इनके संबंधों से नाराज था, मगर वो ज्योति के संपर्क में रहता था और धीरे धीरे नाहिद के संपर्क में भी आ गया था। दीपक हरियाणा पुलिस में होमगार्ड था और चंडीगढ़ की एक लड़की को चाहता था। कुछ समय बाद नाहिद और दीपक के बीच संबंधों में खटास आने लगी इस लड़की की वजह से, क्योंकि ये लड़की अब नाहिद के टच में आ गई थी, जो कि दीपक नहीं चाहता था। वो जानता था कि लड़कियों के साथ खेलना नाहिद का काम है और वो पूरी तरह से अय्याश है। दूसरी तरफ नाहिद इस लड़की से और उसके परिवार से भी बातचीत करने लगा था, जिसका पता जब दीपक को चला तो वो आग बबूला हो उठा। उसने दीपक को यह भी कहा था कि ये लड़की कैरेक्टरलेस है और उसके चक्कर में ना पड़े, मगर फिर भी दीपक को यह पता चला कि नाहिद खुद ही उस लड़की को फंसा रहा है। 28 नवंबर की रात दीपक ने नाहिद पर नजर रखी और जब नाहिद वापस अपने घर आ गया तो वो उसके पीछे पीछे उसके घर में दाखिल हो गया। नाहिद नशे में था, जिसका फायदा दीपक ने उठाया और उसके ऊपर हमला बोल दिया। ये श्योर करने के बाद कि नाहिद मर चुका है, दीपक ने उसकी चेन और घड़ी निकाली और भाग गया। छानबीन के दौरान पुलिस ने लगभग हर एंगल की तलाश की थी और इसी के चलते उन्होंने दीपक पर नजर रखनी भी शुरू कर दी। दीपक की कॉल डिटेल से उनको ये शक हुआ कि दीपक नाहिद और इस लड़की के बीच कुछ पक रहा है, जिसके बाद उन्होंने दीपक को इंटेरोगेशन के लिए बुलाया, जिसमें दीपक ने खुद यह खुलासा किया। पूरी वारदात में इसने जिस हैचबैक कार का यूज किया था वो भी पुलिस ने जब्त कर ली और उसको सोनीपत के कहोना से अरेस्ट किया गया था। दीपक की उम्र 26 साल है। मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसको हरियाणा में होमगार्ड नियुक्त किया गया था, मगर वो 3 महीने की छुट्टी लेकर चंडीगढ़ में बैंकिंग की तैयारी में लगा हुआ था। इसके पिता हरियाणा के डीजीपी ऑफिस में बतौर सुपरिटेंडेंट काम करते थे और 2017 मार्च में रिटायर हुए थे। नाहिद के कॉल डिटेल से पता चला था कि उसका कई लड़कियों से संबंध था और उसके घर में इन लड़कियों का आना जाना लगा रहता था। हालांकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आखिरकार दीपक पर आकर रुकी और इस जुर्म का खुलासा हुआ। पुलिस को नाहिद और दीपक के बीच हुई हाथापाई के भी कुछ सबूत क्राइम सीन से मिले थे। उसने नाहिद पर 50 वार किए और तब तक किया जब तक उसे विश्वास नहीं हो गया कि नाहिद मर चुका है। पोस्टमार्टम में पाया गया कि शरीर में ऐसी कोई भी मसल नहीं बची हुई थी जिस पर वार ना हुआ।